गोरखपुर की एक घटना इन दिनों खूब चर्चा में है, सुर्खियों में है। वजह यह कि एक जानी मानी फोटोग्राफर और उसका पति दोनों अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिए। चर्चा की वजह जो लड़की वो एक गोरखपुर के जाने माने मनोचिकित्सक की बेटी, क्या कारण रहा कि दोनों ने अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया, वो वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में देखेंगे। तो जो पूरी वजह रही, पूरा घटनाक्रम रहा, क्या कारण रहा, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। आज की वीडियो अखिलेश यादव के एक ट्वीट से लेकर शुरू होती है। आपकी स्क्रीन के बगल में एक ट्वीट चल रहा होगा जिसमें अखिलेश यादव लिखते हैं और बीजेपी को पूरी तरीके से आड़े हाथ ट्रोल करने का प्रयास करते हैं कि एक एमबीए किया हुआ लड़का बेरोजगारी के दंश को झेल रहा था और अंत में उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रही हुई दिख रही होगी। अब उस लड़के के ससुर यानी कि राम शरण दास का, जो कि जाने माने गोरखपुर के मनोचिकित्सक हैं, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा दामाद वो लाखों रुपए महीने कमा रहे थे एमबीए करने के बाद, चूँकि हमारा जो बेटा जिसका नाम सचेत वो फॉरेन में है और मैं और मेरी पत्नी गोरखपुर में अकेले थे, हमारा हॉस्पिटल भी और तमाम चीज़, तो इस वजह से हमने बेटी और दामाद को वापस गोरखपुर बुला लिया। और वो लोग क्यों ऐसा कदम उठाए मुझे समझ में नहीं आया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो दामाद हमारे 5 तारीख को गोरखपुर से निकलते हैं कि मुझे पटना जाना है, और फिर वो पटना न जाके बनारस पहुंचते हैं, वहाँ एक होटल में रुकते हैं। 6 तारीख की सुबह तक उनकी बेटी से बात होती है, मतलब जो हरीश रहता अपनी पत्नी सचिता के बाद टेक्स्ट करता है, बातचीत होती है। वो आगे बताते हैं कि दोपहर के बाद मतलब 4 बजे के आसपास ये खबर मिलती है कि अब हरीश इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके बाद बेटी ऐसा खौफनाक कदम उठाती है। अखिलेश यादव की एक प्रवृत्ति है, हर जगह अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के जुगत में जुड़े रहते हैं। और जब मीडिया वालों ने सवाल किया कि अखिलेश यादव का ये बयान आया है कि आप के जो दामाद थे वो बेरोजगारी के दंश को झेल रहे थे, तो साफ कहते हैं कि अखिलेश यादव राजनीति न करें और दुख के समय रोटियां न सेकें। तो ऐसे तमाम केसेस आते हैं जब कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई बड़ा ओहदे का एक पदाधिकारी कहें या फिर मुखिया कहें, अगर ऐसा काम करता तो कहीं ना कहीं उसके पार्टी के साथ साथ उसके व्यक्तित्व और उसके कह सकते हैं कि चरित्र पे भी सवाल उठता कि आप दुख के समय भी बीजेपी पे आप ट्रोल कर रहे हैं, बीजेपी को आड़े हाथ लेने का प्रयास कर रहे हैं। और अब बयान आ गया तो इससे साफ हो गया कि लड़का बेरोजगारी तो नहीं था उसके पास, हाँ कुछ पारिवारिक कारण था और खुद उसके ससुर ने गोरखपुर को बुलाया हुआ था, इस वजह से उसको गोरखपुर आना पड़ा। फिलहाल ये जो घटना है, संचिता शरण और हरीश बघेश दोनों की लव मैरिज, और 2 साल के भीतर ही दोनों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। कहीं नशे का आदी होना, कहीं बेरोजगारी का दंश झेलना, दोनों बातें आ रही हैं। तमाम मीडिया वाले, चैनलों वाले अलग अलग तरीके से इस घटना को अब तक परोसने का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल आप वीडियो देखिए किस तरीके से हरीश के जो ससुर हैं उनका ऑफिशियल बयान भी आ चुका है और वो आगे क्या कहते हैं। प्योर पॉलिटिक्स अखिलेश यादव का है, उसका कुछ भी दूर दूर से लेना देना हम लोगों से नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, वो नौकरी कर रहे थे, 1 लाख से ऊपर की नौकरी उनकी मुंबई में थी। वो यहाँ पर मैं उनको लेकर आया था कि अब तुम यहाँ पर रहो, मैं हम लोग अकेले हैं, दोनों वृद्ध लोग। बेटा बाहर आपको? हाँ, बेटा बाहर है, यूके में है। तो मैं कहा तुम यहाँ पर रहो, कुछ काम करो। तो ये बात तो एकदम सर, अभी कुछ पता चल रहा है पिता से उनके कोई बातचीत हुई हो या कब यहाँ से वो मेरी बात बनारस किस लिए गए थे? यही हम लोग वास्तव में वो हम लोग मुझसे तो नहीं बात हुई थी, अपनी पत्नी से ये बता कर गए कि मैं पटना जा रहा हूँ 5 तारीख को, और 1:30 बजे अपनी पत्नी से कहें मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दो। वो रेलवे स्टेशन छोड़ दी। उनको स्कूटर चलाना नहीं आता था हरीश को, तो मेरी पत्नी बिटिया को आता था, तो स्कूटर से ले जाकर छोड़ करके चली आई।
और फिर वो 5 तारीख की रात को उन्होंने ये बताया भी कि मैं सकुशल पटना पहुंच गया हूं। तो बिटिया निश्चिंत हो गई। उसके बाद सुबह 6 तारीख को उन्होंने टेक्स्ट किया कि रात में बात नहीं हो पाई क्योंकि मैं सो गया था। तो बिटिया निश्चिंत थी। 12 बजे दोपहर 6 तारीख उन्होंने अपनी बहन को फ़ोन किया कि मैं पटना आ रहा हूँ। लेकिन करीब 4 घंटे तक जब नहीं पहुँचे थे पटना, तो उनकी बिटिया ने फ़ोन किया फिर संचिता को, उनकी बहन ने फ़ोन किया फिर संचिता को, और कि क्या बात है हरीश अभी गोरखपुर से चले हैं कि नहीं। यहाँ से अलार्म बेल बजना शुरू किया कि जबकि उनको 5 तारीख की रात को वो बता रहे हैं कि मैं पहुँच चुका हूँ, तो 6 तारीख के दोपहर तक वे 4 बजे तक क्यों नहीं पहुँचे हैं। तब बच्चों ने खुद ट्रेस किया गूगल पर उनका फ़ोन का लोकेशन क्या है। वो सारनाथ में मिला और वो 1% उसका उस समय बैटरी था। और उसके बाद से 12 बजे के बाद से कोई कम्युनिकेशन किसी से नहीं हुआ है। फिर पुलिस से ही कम्युनिकेशन हुआ है। हम लोग रात में फिर गए, अलार्म हो गए थे हम लोग भी, तो करीब 1 बजे रात तक हमने इंतज़ार किए, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किए। फिर रात में थाने पे, कैंट थाने पे हमने गुमशुदगी लिखवाई और सुबह 8-9 बजे के आसपास सारनाथ से थाना से फ़ोन आया कि आपके दामाद ने सुसाइड कर लिया है, आप लोग वहाँ आइए। यही बात जब हो रही थी, बस थाने से बात हो रही थी मेरी फ़ोन पर, तब तक ये संचिता सुन ली। जब तक हम लोग कुछ सोचें तब तक ऊपर से जाकर कूद गई।